बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स रियाजी क्लास 10th साइंस ग्रुप हमारे यूनिट नंबर 2 के लेक्चर्स चल रहे हैं और वीडियोस की सूरत में यूट्यूब पर आप इनको देख भी रहे हैं। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाले लेक्चर्स और अहम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इन लेक्चर्स वीडियोस के लिंक को अपने दोस्तों और जानने वाले स्टूडेंट्स को भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो मैथमेटिक्स क्लास 10th साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 2 और मश्क नंबर 2.3 इसका एक लेक्चर हो चुका, यानी पहले 3 क्वेश्चंस के मुख्तलिफ पार्ट्स हमने कर दिए। आज हम एक्सरसाइज 2.3 इसके क्वेश्चन नंबर 4 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके कुछ पार्ट्स करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई उर्दू और इंग्लिश में आपको नजर आ रही है। उर्दू में सुन लें। पी की कीमत मालूम कीजिए अगर पहला पार्ट है मसावात एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0 के रूट्स में एक का फर्क हो। इन इंग्लिश, फाइंड पी इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। यूनिटी मीन एक। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और जमा पी का स्क्वायर है, पी की 2 है, ये इक्वल है 0 के। अब हम रूट्स लेते हैं। अगर पहला रूट जो हमारा है वो अल्फा है तो दूसरा रूट जो बीटा है, एक उसने कंडीशन लगाई रूट्स डिफर बाय यूनिटी। रूट्स में फर्क क्या है? 1 का है। तो अगर पहला रूट अल्फा है दूसरे को हम बीटा कहते हैं तो बीटा इक्वल होगा अल्फा माइनस 1, क्योंकि ये बात उसने कही है कि रूट्स का डिफरेंस क्या है, वो डिफर बाय क्या है, 1 के है, वो हमने लिख दिया। अब इस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा पी की 2 से हम ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का दिसर है, ये ए के बराबर। और यहाँ से इक्वेशन से बी, ये एक्स का कॉफिशिएंट है और ये माइनस 1 है। और सी इक्वल है पी का स्क्वायर पी का मरबा। अब इसके बाद हम सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लेते हैं। पहले सम लेके उसको हल करते हैं। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, ये हमने लिख दिया। अब अल्फा उसी तरह बीटा की जगह हमारा
अल्फ़ा -1, अल्फ़ा -1 ये लिख दिया। दूसरी साइड पे ये माइनस का साइन उसी तरह रहेगा और b की कीमत -1 है, वो पुट कर दी। नीचे a क्या है, a भी 1 है, 1 है, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2, अल्फ़ा हो गया -1। दूसरी तरफ देखें, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 1 और नीचे भी 1। एक को 1 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास 1 ही आता है। तो 2 अल्फ़ा -1 बराबर 1 के है। यहाँ से ये जो -1 है राइट साइड पे चला गया, तो 2 अल्फ़ा बराबर हो गया है 1 जमा 1 के, ये भी हमने लिख दिया। इसके बाद ये जो 2 है ना, जो 2 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो अल्फ़ा इक्वल है उधर 1 जमा 1 यानी 1 + 1 2 हो गया, और 2 ने ही इसको डिवाइड किया। इस तरह एक रूट जो अल्फ़ा है ये हमारे पास आ गया जी। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अल्फ़ा हमारे पास आ गया 1 यानी 1। अब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट लेते हैं, वो है अल्फ़ा बीटा इक्वल है c/a यानी c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसी तरह ही लिखेंगे, लिख दिया। और बीटा की जगह पर हम लिखेंगे अल्फ़ा -1, ये भी लिख दिया। दूसरी तरफ c बराबर है p का स्क्वायर, p का स्क्वायर लिख दिया। और नीचे a है, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फ़ा हमारे पास कितना आ चुका है 1, तो 1 लिखते हैं अल्फ़ा की जगह। आगे अल्फ़ा की जगह फिर 1 आ गया, -1 हुआ, और दूसरी तरफ p स्क्वायर को 1 पे डिवाइड किया, यानी p की पावर 2 को 1 पे तकसीम किया, तो ये p का स्क्वायर ही आ गया। इधर बात करें तो 1 उसी तरह आ गया, और ये 1 में से 1 माइनस करें तो क्या आ जाता है 0, बराबर p की पावर 2, ये लिख दिया। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही हो जाता है, और बराबर किसके, p की पावर 2। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और साथ दोनों तरफ का स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं, जजर भी ले लेते हैं। p की पावर 2 हमने लिख दी और इसका स्क्वायर रूट, तो दूसरी साइड में 0 था, 0 का भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो हमें पता है ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास p आ गया है, 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। तो इस तरह p की जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो हमारे पास क्या आ चुकी है, वो 0 आ चुकी है। तो अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ और उसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 2 कुछ यूं है, सामने लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन 4, p की कीमत मालूम कीजिए। पार्ट नंबर 2 है, कहता है मसावात x की पावर 2 जमा 3x जमा p - 2 बराबर 0 के रूट्स में 2 का फर्क है। तो पहले पार्ट में 1 का फर्क था, यहाँ 2 का फर्क है। फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 3x + p - 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। यहाँ दोनों रूट्स का फर्क क्या है, 2 का फर्क है।
तो हमारा पहला, सबसे पहले तो इक्वेशन लिखें। इक्वेशन हमारी है जी x की पावर 2 जमा 3x जमा p माइनस 2 इक्वल है 0 के। तो जो हमने रूट्स लेने हैं वो हमारे हैं जी, पहला रूट हम लेते हैं जी अल्फ़ा, दूसरा रूट हमारा बीटा है, और बीटा पता है किसके इक्वल है, अल्फ़ा माइनस 2, क्योंकि उसने कहा डिफर बाय 2, 2 का फ़र्क हो दोनों रूट्स में, लिख दिया। आप इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अद्दी सारा 1 है, और बी किसका कोफिशिएंट एक्स का है, वो 3 है, और सी कांस्टेंट होता है, यहाँ कांस्टेंट है p माइनस 2। अब हम सम ऑफ द रूट्स लेते हैं। अल्फा जमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी के ओवर में के बटे में ए, ये लिख दिया। इसके बाद अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, लिख दिया, और बीटा किसके इक्वल यहाँ पड़ा हुआ है, अल्फ़ा माइनस 2, अल्फ़ा माइनस 2 लिखा गया। दूसरी साइड पे माइनस उसी तरह बी किसके इक्वल है, 3 के, और ए किसके इक्वल है, 1 के। तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बच्चों क्या हो गया, 2 अल्फ़ा, जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, माइनस के 2 बराबर किसके हुए, -3 को 1 पे डिवाइड करें तो ये -3 आ जाता है, ये आ गया। अब ये जो 2 है माइनस का राइट साइड पे जाके जमा हो जाएगा, तो 2 अल्फ़ा यानी 2 अल्फ़ा बराबर हो गया माइनस के 3, और ये माइनस का 2 दूसरी साइड पे जाके जमा हो गया। तो यहाँ से 2 अल्फ़ा बराबर आ गया हमारा -1 के। अब ये जो 2 है और अल्फ़ा है ये आपस में ज़र्ब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो 2 है दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो अल्फ़ा बराबर -1 और इसके बटे में इसके ओवर में 2 है। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ, यानी अल्फ़ा बीटा बराबर है c ओवर a, यानी c बटे a। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, बीटा बराबर है अल्फ़ा माइनस 2, और दूसरी तरफ c बराबर है p माइनस 2 के, और a क्या है, a बराबर 1 के है। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -1 बटे 2, लिखते हैं -1 बटे 2 हो गया, इनटू ये भी -1 बटे 2 माइनस के 2, और दूसरी साइड पे p माइनस 2 को 1 ने डिवाइड किया यानी 1 पे तकसीम किया तो p माइनस 2 ही आ गया। अब हम क्या करते हैं, -1 बटे 2 को अंदर ज़र्ब देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही, और 2 टू द 4 हो गया। आगे फिर माइनस माइनस प्लस, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो प्लस का 1 आ गया, इक्वल है
P माइनस 2 के। अब हम क्या करते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो जब 4 एलसीएम लिया हमने तो हमारे पास 4 एलसीएम आ गया, 4 एकम 4 और 1 एकम 1, जमा एलसीएम जिसका बटा नहीं होता उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, ज़र्ब हो जाता है, 4 एकम 4 यानी 4 1 दा 4 इज इक्वल टू P माइनस 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, P माइनस 2 बराबर हो गया 4 और 1 5 और इसके ओवर में इसके बटे में 4 आ गया। अब 2 क्या कर रहा है, इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। तो P बराबर है 5 बटे में 4 जमा 2। अब एलसीएम लेते हैं, जो इजाफे कर लेते हैं। तो P बराबर 4 एलसीएम है, लिख दिया, 4 एकम 4 और 5 एकम 5, जमा अब ये जो 4 है 4 है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से ज़र्ब हुआ, तो 4 2 दा 8 यानी 4 2 8। तो P उसी तरह आ गया। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल का साइन भी उसी तरह, 5 और 8 को ऐड करें यानी 5 + 8 ये 13 हो गया, हमने 13 लिख दिया। और ओवर में क्या है, ओवर में 4 है 4 है, ये भी हमने लिख दिया। तो इस तरह यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में हमारी P की वैल्यू जो निकली है वो क्या है, 13/4 है, और इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2। मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हमने कर लिए। दोनों पार्ट्स के अंदर P की वैल्यू फाइंड करनी थी, जबकि पार्ट नंबर 1 में जो रूट्स का फ़र्क था वो 1 का था, और पार्ट नंबर 2 में जो रूट्स का फ़र्क था वो 2 था। यानी पार्ट नंबर 1 में 1 का फ़र्क और पार्ट नंबर 2 में 2 का फ़र्क था, वो हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सवाल नंबर 5। m की कीमत मालूम कीजिए अगर मसावात x² - 7x जमा 3m - 5 बराबर 0 के रूट्स दिए गए ताल्लुक 3 अल्फा जमा 2 बीटा बराबर 4 को साबित करें। इंग्लिश के अंदर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3 - 5 = 0 है। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा + 2 बीटा = 4। जी, तो सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम दी गई इक्वेशन लिखते हैं, वो है x² - 7x जमा 3m - 5 बराबर 0 की। x² - 7x + 3m - 5 = 0। जबकि जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो कुछ यूं है, 3 अल्फा जमा 2 बीटा = 4। 3 अल्फा + 2 बीटा = 4। तो अब हम चलते हैं सम और प्रोडक्ट की तरफ। सबसे पहले ABC की वैल्यूज लिखते हैं। इस इक्वेशन से A बराबर 1 है, B बराबर -7 के है, और C इक्वल है 3m
-5 के। अब हम सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते हैं। सम ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा जमा बीटा है और ये होता है -b के बटे में a, यानी -b/a। इसको हल करते हैं। अब अल्फा उसी तरह प्लस बीटा भी उसी तरह लिख दिया। -b की कीमत है -7 लिख दी और a है 1। अब यहां से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अल्फा बराबर हो गया, ये माइनस और माइनस जमा 7 1 पे डिवाइड किया 7 ही आ गया माइनस बीटा। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई। इस अल्फा की कीमत को हम इस रिलेशन में पुट करते हैं जी। तो रिलेशन क्या है? वो है 3, यानी 3। अल्फा किसके बराबर है? 7 माइनस बीटा के। 7 माइनस बीटा, ये अल्फा की वैल्यू है। जमा का 2 बीटा यानी 2 बीटा उसी तरह आ गया, इक्वल है 4 के। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 21, यानी 3 7 21, 3 7 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल है 4 के। इनकी जमा तफरीक करें तो हमारे पास माइनस बीटा हो जाता है 4 माइनस 21। यहां से माइनस बीटा इक्वल हो गया जी माइनस 17 के। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास बीटा आ गया है 17 के। ये बीटा की वैल्यू कीमत हम यहां दर्ज करते हैं। अल्फा इक्वल है 7 माइनस बीटा की जगह 17। तो यहां से अल्फा हमारे पास आ गया माइनस के 10। इन दोनों को अंडरलाइन कर लेते हैं जी। अल्फा कितना आ गया हमारे पास -10 और बीटा कितना आ गया हमारे पास 17। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ। रूट्स की प्रोडक्ट क्या है? वो है जी अल्फा बीटा बराबर है C/A। अल्फा कितना है? माइनस के 10। अल्फा कितना है? माइनस के 10। और बीटा कितना है? 17 है। दूसरी तरफ C क्या है? 3m माइनस 5। C क्या है? 3m माइनस 5, ये लिख दिया। अब -10 जो है 17 से मल्टीप्लाई होगा तो -170 हो गया और 5 इधर आके क्या हो गया? प्लस हो गया। इक्वल किसके है? 3m के। यहां से 3m को इधर ले आते हैं
चले लिखते हैं -165। मनफी के कितने थे 170, जमा के 5 थे, तो मनफी के कितने रह गए 165। बराबर किसके है 3m के। अब इसको लिखते हैं जी स्टैंडर्ड, यहां ले आते हैं 3m उसी तरह लिख दिया, बराबर -165। ये 3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देगा, तो -165 और डिवाइडेड बाय 3 पे तकसीम करते हैं। इस तरह m बराबर हो गया माइनस आज उसी तरह आ गया 3 5 दा 15, 3 5 15 हमने लिख दिया, फिर 1 और फिर 3 5 15। तो हमारे पास जो m की वैल्यू आ गई है, m की कीमत आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट के लिए, वो है -55 और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 के एक और पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट हमने कर लिया, अब अगले 2 पार्ट माइनस वाले हैं, उनमें रिलेशन जो है ताल्लुक ये जो था इधर 3α + 2β उधर माइनस का ताल्लुक है, तो हम दोनों में से तीसरा पार्ट सेलेक्ट करते हैं और उसको हल करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट है मसावात 3x² - 2x = 7m = 2 बराबर 0 के रूट्स दिए गए ताल्लुक 7α - 3β = 18 को साबित करें। इंग्लिश में सुन लें। The roots of the equation 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 satisfy the relation 7α - 3β = 18। तो पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं। हमारी इक्वेशन है 3x² 3x⁻² - 2x + 7m + 2 = 0। और यहाँ हमने जो रिलेशन प्रूव करना है वो हमारा है 7α - 3β = 18। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ये जो इक्वेशन दे दी गई है इसमें से ABC की वैल्यूज़ पुट करते हैं। यहाँ A इक्वल है 3 के, ये x² का अदिसर कोफिशेंट होता है। B इक्वल है -2 के और C इक्वल है 7m + 2 के। तो यहाँ से सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स अल्फा जमा बीटा बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा अपनी जगह पे मौजूद रहेगा प्लस बीटा भी अपनी जगह पे। दूसरी तरफ ये -b की वैल्यू हमारे पास है -2 और a की कीमत है 3, वो 3 लिख दिया। इस तरह अल्फा यहाँ रह गया, बीटा दूसरी तरफ ले चलते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3 आ गया माइनस बीटा। ये जो वैल्यू है हम इसको मज़ीद सिंपल करके
अल्फा बराबर है 3 LCM और 2 - 3 बीटा। इसको रिलेशन में पुट करते हैं जी। 7 उसी तरह अल्फा की जगह क्या आ गया हमारा 2 - 3 बीटा और इसके ओवर में क्या है 3 है, ये हमने लिख दिया। इसके बाद -3 बीटा भी लिख दिया, बराबर है जी 18 के। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 3 LCM लेते हैं जी। तो 3 LCM आ गया, 3 एकम 3 और 7 2 14 लिख दिया। आगे 7 -3 से मल्टीप्लाई होगा, -7 3 21 बीटा और ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 3 9 बीटा बराबर 18 के। अब यहां से -21 और -9 कितना हो गया -30 -30 बीटा जमा 14 बराबर ये 3 उधर 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आ गया हमारे पास जी। तो ये 14 भी उधर चला गया, -30 बीटा बराबर 54 यानी 54 -14। ये -30 उधर जाके डिवाइड करेगा, बीटा हमारे पास आ गया 40 और -30 आ गया। ये -30 उधर जाके डिवाइड कर दिया तो बीटा हमारे पास आ गया है -4/3 -4/3 के। अब हम क्या करते हैं, अब यही बीटा की वैल्यू यहां पुट करते हैं, डॉट लगा देते हैं, इस जगह पुट करते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो अल्फा उसी तरह 2/3 ये माइनस और बीटा की कीमत है -4/3। इसको हल करते हैं, अल्फा बराबर 2/3 माइनस जमा 4 और इसके नीचे भी 3 आ गया। इस तरह हमारे पास यहां से अल्फा की कीमत निकल आएगी 6/3। जब इसको कैंसिल करेंगे तो अल्फा हमारे पास आ गया जी 3 1 3 और 3 2 6। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। बीटा की वैल्यू हमारे पास -4/3 है। अब इन वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट क्या है, वो है अल्फा बीटा बराबर है C/A। अल्फा की कीमत हमारे पास क्या आई है 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। बीटा की कीमत हमारे पास क्या है -4/3 है। और C/A क्या है, C हमारे पास है 7m जमा 2
बटे में ए की कीमत है जी 3। लो जी सिंपल करते हैं, दोनों तरफ 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 -4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस के 8 आ गया। दूसरी साइड पे 7m जमा 2। अब जमा 2 को भी लेफ्ट साइड पे ले आए तो माइनस के 8 और माइनस के 2 बराबर 7m के। इस इक्वेशन को हम आगे ले चलते हैं जी, एरो लगाते हुए यहां, तो हमारी इक्वेशन बन गई 7m यानी 7m इज इक्वल टू -8 और -2 माइनस के 10। यहां जो 7 है m के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके -10 को ये क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। इस तरह m की वैल्यू जो हमारे पास यहां से आ गई है वो है -10/7 यानी -10/7, और यही हमने फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 पार्ट हैं, कतरे आसान पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट हल किया जाएगा जी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, m की कीमत मालूम कीजिए अगर मसावातों के रूट्स का मजमुआ यानी सम ऑफ द रूट्स और हासिल ज़र्ब यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दोनों एक दिए गए नंबर लैम्ब्डा के बराबर हों। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्ब्डा। तो फिर आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पार्ट नंबर 1 है 2m + 3 × x² + 7m - 5 × x + 3m - 10 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से, इस मसावात से हम ए बी सी की वैल्यूज लिखते हैं। तो यहां से a इक्वल है 2m + 3 ब्रैकेट लगा दी, b इक्वल है 7m - 5 के, और c इक्वल है 3m - 10 के। अब दी गई कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर है लैम्ब्डा के, और अल्फा बीटा भी बराबर है लैम्ब्डा के। इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। ये हमने कर दिया। अब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a के, हमने लिख दिया, और अल्फा बीटा होता है c/a के। तो ये जो हमने स्पेशल रिलेशन लिखा, इसने सवाल को और आसान कर दिया। ये a इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो a से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आ गया जी -b इक्वल है c के। तो b और c की वैल्यूज पुट करते हैं,
माइनस उसी तरह b किसके बराबर है 7m माइनस 5, 7m माइनस 5 के हमने लिख दिया। दूसरी तरफ c इक्वल है 3m माइनस 10 के। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -7m प्लस 5 और ये भी इधर आ गया। चले अभी रहने देते हैं, 3m माइनस 10। आप 10 को इधर ले आए, 3m को इधर ले आए, ये बन जाएगा -7m माइनस 3m इज इक्वल टू -10 और -5। ये जो +5 था तो ये माइनस के 10m इक्वल हो गया माइनस के 15 के। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल और यहां से m इक्वल हो गया 15/10। ये 15 और 10 दोनों 5 पे कैंसिल हुए तो यहां से हमारा m जो है ये हो गया 5/15/5/10। इस तरह हमारे पास m की वैल्यू, m की कीमत 3/2 यानी 3/2 आ गई है। तो जल्दी से फिर देख लें, उसने कहा था सम ऑफ द रूट्स भी एक नंबर लैम्डा के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के बराबर है। तो दोनों जब लैम्डा के बराबर हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, a बराबर b और b बराबर c, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का हासिल ज़र्ब होता है c/a के। a से a कैंसिल हो गया क्योंकि ये लेफ्ट साइड वाला है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। -b इक्वल -c के, माइनस उसी तरह b की वैल्यू पुट की ऊपर जो है 7m-5, c की वैल्यू 3m-10 पुट कर दी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 7m माइनस का हो गया और -5 प्लस का हो गया। दूसरी तरफ 3m-10, 3m को लेफ्ट साइड पे ले आए और 5 को दूसरी तरफ, तो माइनस के 10m माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 दूसरी तरफ जाके 15 को जब डिवाइड करेगा, तकसीम करेगा तो 5 पे कैंसिल होके m बराबर 3/2 के आ गया। अब इसी तरह बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। उसमें 4x की 2 माइनस इंटू 3 प्लस 5m इंटू x माइनस 9m माइनस 17 बराबर 0 के है। तो यहाँ से सबसे पहले a b c की वैल्यूज़ लिखते हैं। a हमारा 4 हो गया, b -3 प्लस 5m और c बराबर है माइनस इंटू 9m माइनस 17 यानी 17। तो ए बी सी की कीमतें हमने लिख ली। अब सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा दी गई कंडीशन के मुताबिक एक नंबर लैम्बडा के बराबर है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी रूट्स का हासिल ज़र्ब अल्फ़ा बीटा भी उसी नंबर लैम्बडा के बराबर है। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए क्योंकि दोनों लैम्बडा के बराबर हैं। अल्फ़ा जमा बीटा इक्वल हो गया अल्फ़ा बीटा के। अब अल्फ़ा जमा बीटा होता है -b/a, -b/a
ए लिख दिया और प्रोडक्ट होती है सी बटे ए के। ए ये जो लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो गया। तो माइनस बी बराबर हो गया है सी के। अब बी और सी की वैल्यूज पुट करते हैं जी। ये माइनस उसी तरह बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और बी है माइनस इंटू 3 + 5m, 3 + 5, 3 + 5m, छोटी ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट भी बंद। दूसरी तरफ सी क्या है, वो है माइनस 9m - 17। इनको हल करते हैं, माइनस अंदर ये मल्टीप्लाई हुआ तो जमा हो गया, आ गया जी 3 + 5m इक्वल है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस के 9m माइनस माइनस जमा 17। अब माइनस के 9m को लेफ्ट साइड पे लेके आते हैं तो 5m + 9m, राइट साइड पे 17 पहले पड़ा हुआ है और ये 3 उधर जाके माइनस हो गया। तो 5m और 9m 14, कितने 14m 14m, राइट साइड पे 17 में से 3 माइनस कर दें तो ये भी 14 यानी 14 ही आ गया। अब m अपनी जगह पे, राइट साइड पे भी 14 है और ये जो लेफ्ट साइड पे 14m से मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाके 14 को डिवाइड कर गया, दोनों सेम नंबर हैं, मल्टीप्लिकेशन में है, कैंसिल हो गए और यहाँ हमारे पास जो m की वैल्यू आ गई है वो है फिर 1। तो इस तरह इस एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट भी हल हुआ और इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कीजिएगा, अहम हैं। आइंदा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।